हेलो दोस्तों, एस जे कहानी सागर में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है जिम्मेदारियां। तुम भी ना कहाँ अचानक से यात्रा का प्रोग्राम बना रही हो? विक्रम जी बोले। देखिए जी, आज तक मैंने आपकी हर बात बिना कहे समझी है और आज आप मेरी बात कहने के बाद भी ना समझने का नाटक कर रहे हो। तारा जी बोली। तो तुम अचानक से 10-12 दिन की छुट्टी लेने को कह रही हो, तो फिर और क्या कहूँ? विक्रम जी बोले। क्या बात है पापा, आज मम्मी ने क्या नया पुराण शुरू कर दिया? ऑफिस से घर लौटकर घर में घुसते हुए शिखर बोला। बेटा, तुम सब यही चाहते हो मैं घर में बैठ जाऊं, आप लोगों की सेवा करूं। बहू है, सब देख लेगी और हमारे हाथ पैर में अभी तो जान है, तो घूम ले, फिर कब जाएंगे? तारा जी बोली। मम्मी घूमने जा रही हैं, पहले तो एक दिन के लिए कहने पर भी मना कर देती थी। मेरा घर ऐसे कैसे छोड़ जाऊं तुम लोगों के भरोसे? और आज? शिखर हंसते हुए बोला। लगता है तुम्हारी मम्मी का दिमाग खराब हो गया। अभी तो बहू को आए 2 महीने हुए हैं, उसको तो अभी कुछ पता भी नहीं, वो कैसे अकेले सब संभाल पाएगी? विक्रम जी ने कहा। देखिए जी, मेरी बात हो गई है और आप अगले हफ्ते छुट्टी की अर्जी लगा देना, कोई बहाना नहीं चलेगा। तारा जी कहकर रसोई में चाय बनाने चली गईं। तारा जी और विक्रम जी के 2 बेटे, बड़ा बेटा शेखर जो अपनी पत्नी के साथ दूसरे शहर में रहता, और छोटा बेटा शिखर जिसकी शादी महक से हुई है। तारा जी ने अपनी सभी जिम्मेदारियां बखूबी निभाई, लेकिन अचानक घूमने के प्रोग्राम ने सभी को आश्चर्य में डाल दिया। नाना करते विक्रम जी और तारा जी घूम ही आए। आने के बाद कुछ दिन तो घूमने की बातों में और फोटो साझा करने में निकल गए। हालांकि महक ने घर को अपने हिसाब से संभाल लिया। चेहरे पर कोई शिकायत नहीं थी। महक को ये जरूर दिख रहा था कि उसकी सास की दिनचर्या में बगीचा, फोन, पड़ोस के लोग ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। लेकिन शिखर से तो हमेशा माँ की रसोई घर, परिवार के लिए त्याग और कितना ध्यान रखती थी, इसके किस्से ही सुने हैं। और अपनी जेठानी से मुँह से भी अपनी सास के घर से जुड़े रहने और कुछ ना करने की बात सुनी। महक को यही सब बात मन ही मन में सता रही थी। एक दिन विक्रम जी और शिखर के ऑफिस जाने के बाद महक ने अपनी सास से कहा, मम्मी जी आज ठंड ज़्यादा है, चाय बना रही हूँ, आपकी भी बना दूँ? ठीक है, पर आधा कप ही लाना, तारा जी बोली। महक चाय लेकर बगीचे में आई। मम्मी जी, आपको लगता है पौधों की बहुत जानकारी है। सही में आपको देखकर लगता है आप अपने शौक कितने अच्छे से पूरा कर रही हैं। कभी मेरी मम्मी को ये सब करते नहीं देखा, महक ने कहा। अब बेटा मौका मिला है तो कर रही हूँ। लगता है कोई बात है तुम्हारे मन में, तारा जी बोली। मम्मी जी, जब से इस घर में आई हूँ, आपके बारे में जो सुना वो आपसे बिल्कुल भी मैच नहीं खाता, तारा धीरे से बोली। बहू, कह तो तुम सही रही हो। जब से शादी होकर आई तब से ही जिम्मेदारियों की पोटली मेरे सिर पर रख दी गई। पहले जेठानी जी के बच्चे छोटे, फिर अपने हो गए तो जेठानी जी जेठ जी के साथ चली गईं। सास ससुर की सेवा की जिम्मेदारी, सब लोगों का आना जाना वही होता। सब कुछ करते हुए भी मैं कुछ नहीं थी। जेठ जेठानी ने अपना मकान बना लिया, ननद भी अपना घर गाड़ी खरीद चुके, हम अभी तक इसी घर में थे, तो हर खर्च हमें ही करना पड़ता, पर कहते किसको? सबको तो यही लगता कि माता पिता के साथ रह रहे हैं, मजे हैं हमारे। घर में अचार बने या मिठाई या कौन तिल के लड्डू, कुछ भी बनाती मैं, निर्देश माँ जी के होते। अब भेजा सबको जाता, माँ जी को ना कैसे करते? आखिर उस घर में रहते और उनकी देख रेख में ही सब होता। जेठानी के जाने की भी यही वजह थी, क्योंकि माँ जी के होते हम अपने मन और इच्छा का कुछ भी नहीं कर सकते थे और उन्हें अपनी खुद की पहचान चाहिए थी। बस तभी मैंने सोच लिया था मेरी बहू के आने पर मैं किसी भी काम में दखल नहीं दूंगी। बड़ी बहू तो ज़्यादा रही नहीं और शिखर की नौकरी यही है, तो मैं यही चाहती हूँ कि बहू हर काम अपने हिसाब से करे। सबका अपना तरीका, अपना नज़रिया होता है। मैं नहीं चाहती कि तुमको अपने हिसाब से काम करवाऊँ, तुमसे बराबरी करूँ, कमियाँ निकालूँ। अगर ज़रूरत हो तो मैं हूँ, वरना अब वो सब क्यों ना करूँ जिसके कभी अरमान थे, तारा जी बोली।
मम्मी जी, सही में आपकी सोच बहुत ही बड़ी और सुंदर है, क्योंकि हर औरत का पूरा जीवन अपनी घर गृहस्थी को सँभालने में निकल जाता है और फिर बहू के आने पर उसे हक ना देने पर आए दिन झगड़े होते हैं, क्योंकि दोनों की सोच और समझ में अंतर होता है। जितनी उम्र बहू की, उतना तो सास का अनुभव होता है, महक बोली। बिल्कुल सही कहा। इसलिए सास को अपनी ज़िम्मेदारियों का स्थानांतरण कर देना चाहिए और बहू को सिर्फ़ अपने अनुभव की सौगात देनी चाहिए, तारा जी बोलीं। मम्मी जी, आज आपसे बहुत अच्छी बात सीखी है, महक बोली। अब तुम भी मुझे इंस्टाग्राम चलाना सिखाना, तारा जी मुस्कुराकर बोलीं। ज़रूर मम्मी जी, महक ने कहा। दोनों खिलखिलाकर हँस पड़ीं।